एक मुर्गे ने बताया कि मनुष्य को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रिय बंधुओं, हम जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें राम जी की पूजा करनी चाहिए या कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। आइए आज की यह कहानी में इसी टॉपिक पर लेकर आया हूँ। प्रिय साथियों, एक बार एक मुर्गा भटकते भटकते एक ऋषि के आश्रम जा पहुँचा। ऋषि के पास जाकर मुर्गे ने प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, ऋषि भगवान, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। ऋषि ने प्रसन्न होते कहा कि वाह, पूछो क्या प्रश्न है। मुर्गे ने कहा कि मेरे दो प्रश्न हैं। पहला कि मनुष्य को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, और दूसरा कौन से भगवान बड़े होते हैं, राम बड़े या कृष्ण बड़े। मुनि मुस्कुराए और सोचा, देखो, ये जानवर होते हुए भी इसके अंदर चेतना है कि जिज्ञासा है, ये जानना चाहता है। मुनि ने कहा, हम तुम्हारे प्रश्न से अति प्रसन्न हुए। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से तुम्हारे उत्तर मैं दे दूंगा, तुम ध्यान से सुनना। मुर्गे ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहानी सुनाना शुरू किया। ऋषि ने कहा कि सुनो, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नदी के किनारे दो संत रहते थे। एक संत भगवान कृष्ण की पूजा करते थे तो दूसरे संत भगवान राम की पूजा करते थे। दोनों ही संत एक दूसरे को दुश्मन की तरह मानते थे। पास के ही गांव में दोनों संत जब भी जाते तो एक दूसरे को देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक दिन गांव वालों ने दोनों संतों को मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हो रही थी वो गांव वालों को पसंद नहीं थी। गांव वालों ने दोनों से बात की, लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक संत कहता, मेरे राम जी बड़े। दूसरा संत कहता, मेरे कृष्ण जी बड़े। एक दिन सभी लोगों ने कहा कि यार, ऐसा है तो आप लोग क्यों ना एक प्रतियोगिता रख लेते हैं, देखते हैं ठाकुर जी बड़े या रघुवर जी बड़े। फिर क्या था, समय, तिथि और स्थान सब निर्धारित हो गया। फिर लोग इकट्ठे हुए और शर्त ये लगी कि दोनों को बुलाया जाएगा। एक तरफ राम जी को बिठाया जाएगा, दूसरी तरफ कृष्ण जी को बिठाया जाएगा। जिसमें ज़्यादा वजन होगा वो उसके भगवान बड़े। ऐसा ही हुआ। दोनों को पलड़े लाके रख दिए गए और अब भगवान का आह्वान किया। एक ने कहा कि सीताराम आइए, भगवान और सीता माता आ गए। दूसरे जो कृष्ण जी के भक्त थे उन्होंने कहा लड्डू गोपाल आइए, लड्डू गोपाल जी आ गए। दोनों को तोलने लगे तो सीताराम का पलड़ा भारी। जो कृष्ण जी के भक्त थे इनको लगा कि मेरा अपमान हो गया। ये क्या, हरि की मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो संसार से लड़ लेता हूँ, लेकिन मेरा तो अपमान हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, उठाया अपने लड्डू गोपाल को, भगे वहाँ से सीधे नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर कहने लगे, अरे कृष्ण, मैं तुम्हारी पूजा करता था, क्या मेरे को तो हरवा दिया, मेरा अपमान करवा दिया। साथियों, भगवान कृष्ण उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए और उसको मनाने के लिए आए, क्योंकि रूठने नहीं देते हैं। वो सेठ ठाकुर जो भी हमारे हैं, कभी अपने भक्तों को रूठने नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और कहा कि भोले मानुस, तू एक चीज़ बता कि 2 बड़ा या 3 बड़ा। तो भक्त ने कहा, भगवान कैसी बात करो, 3 बड़ा। तो बोले, भोले भक्त मेरे, उसने सीताराम आइए, 2 तो वो, एक तीसरा, सीताराम आए, 3 वो। और तूने किसको बुलाया, लड्डू गोपाल, मतलब मुझे लड्डू के आकार का बना के बुलाया। वैसे लड्डू के आकार का, कितना कम वजन होगा, हारना तो था ही। अब ये भक्त ने कहा कि यार गलती हो गई मेरे से, भगा वहाँ से वापस और जा पहुँचा उस स्थान पर और कहने लगा कि नहीं नहीं, वो मेरे से कुछ गलती हो गई थी, अपन तो प्रतियोगिता फिर से करेंगे। तो जो सामने वाला एक और भक्त था राम जी का, उसने इसे गले लगा लिया और कहा कि भाई, ना कृष्ण बड़े ना राम बड़े, दोनों ही समान हैं। अर्थात ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। राम की भी करोगे तो भी कृष्ण की पूजा होगी, कृष्ण की करोगे
तो भी राम की पूजा होगी, क्योंकि सबका मालिक एक है। दूसरी चीज, जो दूसरा प्रश्न था कि कौन बड़ा, कोई नहीं बड़ा, दोनों एक समान। ईश्वर सब एक ही है, आकार पे मत जाइए, सब समान है। किसी की भी पूजा कर लो, किसी को भी इष्ट मान लो, सब आपका काम करेंगे। आपकी भक्ति निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। आशा करता हूँ जो मुर्गे ने 2 प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपके भी होंगे और आपको उन प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।